नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की, जो बस्ती से है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। कंटेनर में कार ने पीछे से टक्कर मारी है। कार में 7 लोग सवार थे, 5 की मौके पर ही मौत हो गई है। लखनऊ से बस्ती जाते समय दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि गैस कटर से काटकर शव बाहर निकाले गए हैं। NH 28 के पुरैना चौराहे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। वहीं सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बस्ती से बता रहे हैं। भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक कार ने कंटेनर में पीछे से टक्कर मारी है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार में 7 लोग सवार थे, 5 की मौके पर ही मौत हो गई है। एक की हालत गंभीर है, उसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा एक बच्ची को सकुशल कार से बाहर निकाला गया है। हादसे के बाद की तस्वीरें देखिए आप। कार के परखच्चे उड़ गए हैं और कार सवार 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग लखनऊ से बस्ती की तरफ जा रहे थे, तभी ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने कंटेनर में पीछे से टक्कर मारी और मौके पर ही 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है, हादसे पर दुख व्यक्त किया है और मृतक के घर वालों को हर संभव मदद के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। NH 28 के पुरैना गांव के पास, पुरैना चौराहे के पास ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। तो इस हादसे के बाद की तस्वीरें आप देखिए, कैसे क्रेन के माध्यम से इस कार को कंटेनर के नीचे से निकाला गया है और फिर गैस कटर के जरिए कार को काटकर शवों को बाहर निकाला गया है। और बस्ती से हमारे सहयोगी हिफ्जुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। हिफ्जुर रहमान, क्या जानकारी हादसे के बारे में? जी, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही दर्दनाक और भीषण हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। ये जो लखनऊ से परिवार आ रहा था वो बिहार का रहने वाला बताया जा रहा था और ये झारखंड जा रहे थे। और सुबह का वक्त नगर थाना क्षेत्र के NH 28 पर एक ट्रेलर थी और पीछे से ये गाड़ी आ रही थी। अचानक बताने की नींद की झपकी आई या इस तरह की कोई हुई और वो गाड़ी जो है फुल स्पीड में उस कंटेनर के अंदर घुस गई। और जिसके बाद बहुत ही दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के माँ बाप और 3 बच्चों की मौत हो गई मौके पर। बहुत मशक्कत के बाद गैस कटर से काटकर शव को बाहर निकाला गया है। एक बच्चे की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी लोगों का शव जो है पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बड़ी खबर लखनऊ से। सीएम योगी नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं। मिशन रोजगार के तहत बांटेंगे नियुक्ति पत्र। अध्यापकों और प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम योगी। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। लोक भवन में सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 2667 LT ग्रेड और 179 लेक्चरर को लेटर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में आज लोक भवन में 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। अनामिका, क्या जानकारी है इस कार्यक्रम के बारे में? और देखिए, मिशन रोजगार के तहत आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है यूपी सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस समय जो सबसे बड़ा टारगेट तय किया है वो है चुनाव से पहले मैक्सिमम नौजवानों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार से जोड़ना। और इसी के तहत हम देखेंगे कि पूरे पिछले 1 महीने में अलग अलग विभागों के तमाम अभ्यर्थियों को या जो भर्तियां निकली थी उसके तहत लोगों को रोजगार से जोड़ा गया, नियुक्ति पत्र दिया गया है। इसी कड़ी में आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, जहां पर 11 बजे करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन पहुंचेंगे और वहां पर 2846 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसमें कुछ लेक्चरर भी हैं। प्रयास सरकार का यह है कि चाहे शिक्षा विभाग की बात करें या हमने पिछले दिनों देखा कि 50 डिप्टी कलेक्टर्स को नियुक्ति पत्र दिए गए, उसके पहले आबकारी के इंस्पेक्टर्स को और उसके पहले 59,000 शिक्षक भर्ती के 3rd फेज के कुछ अभ्यर्थी थे उनको भी नियुक्ति पत्र दिए गए। तो विभाग अलग अलग हो चाहे या फिर तमाम जो भर्तियां निकलती डिपार्टमेंट वाइज, अब उन सबके नव चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनको बैक टू बैक लगातार नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज बाल शिक्षा विभाग की है, जहां पर 2846 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा मुख्यमंत्री की ओर से। मुख्यमंत्री से संवाद भी करेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे।
और एक मैसेज भी जाएगा अनामिका विपक्षी पार्टियों को, जो लगातार ये आरोप लगाती हैं कि सरकार के कार्यकाल में युवाओं को नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, तो उनके लिए एक संदेश भी है। और देखिए अमित, रोजगार हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले। और अखिलेश यादव जहां वो ये मान के चलते हैं कि युवाओं का साथ उन्हें ज्यादा मिलता है, तो अखिलेश यादव ने इस बार हर बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा उठाया है कि कोरोना के पहले या कोरोना के बाद सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पाई, नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाई। इसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी अपनी तरफ से डिपार्टमेंट्स को कहा आंकड़े जारी करने के लिए। बाकायदे सरकार की ओर से आंकड़े जारी करके बताया गया कि यूपी सरकार ने पिछले 2 सालों में या पूरे के पूरे कार्यकाल में कितने लोगों को रोजगार से जोड़ा है। अब इसके बाद सरकार का ये प्रयास है कि चूंकि चुनाव में 6 महीने रह गए हैं और बहुत सारी भर्तियां ऐसी होती हैं जो निकलती तो हैं लेकिन किसी न किसी विवाद की भेंट चढ़ जाती है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए ये निर्देश दिए थे कि पारदर्शी तरीके से, पारदर्शी व्यवस्था के तहत अलग अलग विभाग भर्तियां निकालेंगे और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। और इसी कड़ी में हम ये देख भी रहे कि पिछले 1 महीने में जो 5 से 6 प्रोग्राम्स हुए हैं लोक भवन के भीतर ही, उसमें अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया और मुख्यमंत्री ने उन्हें बेहतर काम करने की शुभकामनाएं भी दी हैं। ठीक है अनामिका, आप बनी रही हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को भी बता दें। बड़ी खबर लखनऊ से ही है। रीता बहुगुणा जोशी और जितेंद्र बबलू विवाद के बाद बीजेपी आलाकमान का बड़ा फैसला। दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल करने से पहले इतिहास खंगालेगी उनका। बिना इतिहास जाने बीजेपी में ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाएगी। बीजेपी इसके लिए 5 सीनियर सदस्यों की एक स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाएगी जो सदस्यता अभियान पर नजर रखेगी। इस कमेटी में संगठन के साथ साथ प्रवक्ताओं को भी शामिल किया जाएगा। ये टीम बीजेपी में शामिल होने वालों का आपराधिक रिकॉर्ड और पार्टी के प्रति विश्वसनीयता को चेक करेगी। उसके बाद ही उनको पार्टी में शामिल करवाया जाएगा। अनामिका लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अनामिका, एक बड़ा फैसला है, पार्टी में किसी को ज्वाइन करवाने से पहले उसका पूरा बायोडेटा चेक किया जाएगा ताकि बाद में कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा करने पाए। और देखिए हमें 2 प्रकरण ऐसे आ गए थे जहां पर लगातार पार्टी की छवि खराब हो रही थी, क्योंकि एक बार इसके पहले जब युवा मोर्चा की पूरी टीम गठित की गई थी उसमें भी कुछ चेहरे ऐसे थे जो पार्टी के बड़े नेताओं को नागवार गुजर रहे थे। हालांकि जितेंद्र सिंह बबलू का प्रकरण काफी बड़ा था, क्योंकि इसको लेकर रीता जोशी जो पार्टी की सांसद है उन्होंने आपत्ति जताते हुए ये कहा था कि वो पार्टी आलाकमान से इस पूरे मामले पर बात करेंगी। हालांकि बहुत ही भगदड़ की स्थिति में 4 अगस्त को जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी ज्वाइन करवा दी गई, लेकिन इसके बाद लगातार नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा था। सोशल मीडिया पर भी पार्टी की काफी फजीयत हो रही थी। हालांकि इसके बाद 1 हफ्ते के भीतर 6 दिनों के बाद जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, सदस्यता रद्द कर दी गई। लेकिन अब पार्टी ने यह फैसला किया कि अब ऐसे हालात या ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, लिहाजा 5 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी जिसमें कुछ प्रवक्ता भी शामिल होंगे और कुछ ऐसे सदस्य भी शामिल होंगे जो संगठन के पुरोधा हो। वो स्क्रूटनी करेंगे कि अगर आप सदस्यता लेना चाहते हैं पार्टी की तो आपका बायोडाटा क्या कहता है, आपका बैकग्राउंड कहाँ है, आप बेशक सपा से आए हो, बसपा से आए हो, कांग्रेस से आए हो या कहीं से भी आए हुए हो, लेकिन आपराधिक मुकदमे आप पर कितने हैं, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, पार्टी के लिए कितने विश्वसनीय आप हो सकते हैं और कितनी फजीयत बढ़ा सकते हैं, तमाम बुलेट पॉइंट्स पर उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। इसके बाद सदस्यता अभियान के लिए उनका नाम आगे रिकमेंड किया जाएगा और पार्टी में शामिल करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनामिका और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते हैं बाढ़ की। यूपी में बाढ़ से हाहाकार की स्थिति है और करीब 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा कहर हमीरपुर, इटावा, प्रयागराज और वाराणसी में देखने को मिल रहा है। वाराणसी में गंगा का पानी शहर के भीतर तक प्रवेश कर गया है। कई घाट पानी में डूब गए हैं। कल पीएम मोदी ने काशी की बाढ़ का संज्ञान लेकर वहां के जिलाधिकारी से बातचीत की थी। आज सीएम योगी वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के बाद राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे। सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में हैं। सीएम लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे कर रहे हैं और पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांट रहे हैं। इसी कड़ी में आज वो वाराणसी पहुंचेंगे, वहां पर हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उसके बाद जरूरतमंदों को, बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे। और एक बड़ी खबर नोएडा से है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों को गोली लग गई है। दोनों बदमाशों को अस्पताल भेजा गया है। बदमाशों के पास से 2 तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। गाड़ियों में बिठाकर ये लोगों के साथ लूटपाट किया करते थे। पुलिस लंबे समय से इन बदमाशों की तलाश कर रही थी और इनपुट के आधार पर इनकी घेराबंदी की गई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी। पुलिस ने उनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। साथ ही साथ इनके पास से बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। पास चेकिंग कर रहे थे, एक सेंट्रो गाड़ी थी, 4 उसमें सवार थे।
गाड़ी संदिग्ध लगी, उनको रोकने का प्रयास किया गया, वो भागे और इधर 34 की तरफ जो टी पॉइंट है वहाँ पर इन लोगों ने चारों तरफ से इनको घेरा। उस गाड़ी में से फिर फायरिंग शुरू हुई, हमारी पुलिस टीम पे अटैक हुआ, जावी कार्रवाई उसमें से चारों निकल करके भागे। जब ये गाड़ी डिवाइडर से टकराई तो, और 2 व्यक्ति उसमें से 7 के आसपास के एरियाज में भागे। किसानों को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर वार करते हुए निशाना साधा है। ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है कि अब इलेक्शन का वक्त करीब आने लगा है तो बीजेपी को किसानों की याद आने लगी है। किसान बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। किसानों के मुद्दे का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अब जबकि 2022 का चुनाव नज़दीक है तो बीजेपी को किसानों की याद आई है, लेकिन किसान अब बीजेपी के बहलावे और फुसलावे में नहीं आने वाले। कन्नौज से बीजेपी सांसद और यूपी बीजेपी के महामंत्री सुब्रत पाठक ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। सुब्रत पाठक ने कन्नौज का मशहूर इत्र पीएम मोदी को भेंट किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से कन्नौज में फूलों की खेती, अरोमा विश्वविद्यालय और आलू से जुड़े उद्योग को लेकर बातचीत की है। कन्नौज के विकास के तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा किया है। प्रधानमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि कन्नौज में हम लोगों को फूलों की खेती के कारण से वहाँ के ऊपर फूलों से बनने वाला हनी के ऊपर भी काम करना चाहिए, और साथ ही वहाँ कन्नौज में एक रोमा यूनिवर्सिटी है, रोमा से जुड़ा हुआ कोई भी शोध संस्थान, कोई इंस्टीट्यूट बनाने के भी उनसे एक आग्रह वहाँ के ऊपर किया है। इसके साथ ही चूंकि कन्नौज और आसपास जिले आलू की बेल्ट हैं, तो एक कोई आलू आधारित उद्योगों की स्थापना वहाँ के ऊपर हो, तो इसके ऊपर भी उनसे चर्चा हुई है। साथ ही अन्य राजनीतिक मुद्दों के साथ ही, और फिर उनको कन्नौज का इत्र भी हम लोगों ने भेंट किया है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर हरदोई से, जहां पर शाहाबाद कोतवाली इलाके के मोहल्ला चौक में रास्ते के विवाद को लेकर युवक के घर पर चचेरे भाई ने ईंट पत्थर से हमला बोल दिया। ईंट पत्थर चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों तरफ से तहरीर लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। देवरिया जिले में भीड़ का इंसाफ देखने को मिला। यहां भीड़ ने चोरी के एक आरोपी को तालिबानी सजा दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। युवक को खंभे से बांधकर उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि भटनी थाना क्षेत्र के एकला आम चौराहे का सोमवार का एक वीडियो है। आरोप है कि जब दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर किसी काम से बाहर निकला, तब ये चोरी करने की नीयत से उसके दुकान में दाखिल हुआ। और अब खबर देवरिया से है, जहां पर माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने यहां पर अवैध शराब के कारोबारी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के करीब 51 लाख रुपए का मकान कुर्क कर दिया। दिनांक 10 अगस्त 2021। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने हमारे साथ। नमस्कार।